नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। राफेल भारत के बेस्ट फाइटर जेट्स में से एक है और हमेशा ये विमान अपने पराक्रम के लिए चर्चा में बना रहता है। हालांकि जब से भारत ने इस फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखाई है, तब से इसके ग्लोबल डिमांड भी बढ़ने लगी है और यही कारण है कि फ्रांस ने न सिर्फ भारत को विमान देने की बात की, बल्कि इस फाइटर जेट के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेकर इसके प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में बनाने का ऑफर तक भारत को दे दिया। हालांकि इस पर अभी भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, पर इसकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की दिलचस्पी इस फाइटर जेट में बढ़ती ही जा रही है और इसका बस एक ही कारण है, वो है इसका परफॉर्मेंस। भारत के एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के परचेज में राफेल बहुत ही कैपेबल लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने शनिवार को जोधपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। इससे साफ संकेत मिलता है कि भविष्य में हम और भी राफेल के एडवांस वर्जन यानी राफेल F4 खरीद सकते हैं। वैसे राफेल F4 फ्रांस के तरफ से भारत को ऑफर भी किया गया था, जिस पर अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विचार कर रहा है। देश के लड़ाकू विमानों के बेड़े में राफेल की संख्या में और इजाफा हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन इससे देश की सैन्य शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। जोधपुर में भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 को लेकर कॉन्फ्रेंस के दौरान वायुसेना प्रमुख ने यह बयान दिया है। आपको बता दूं कि डेजर्ट नाइट 21 इंडियन एयर फोर्स और फ्रेंच एयर फोर्स के बीच एक डिफेंस एक्सरसाइज है, जो कि जोधपुर में इंडियन एयर बेस में किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज में 20 से 24 जनवरी तक दोनों ही एयर फोर्स द्वारा युद्ध अभ्यास किया गया है। फ्रांस के तरफ से राफेल, एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, A400M टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था। वहीं भारत की ओर से मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, राफेल, IL-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, एवॉक्स और AEW&C एयरक्राफ्ट शामिल हुए थे। ये युद्ध अभ्यास इंडियन एयरफोर्स के पायलट को वार टाइम सिनेरियो में अलग अलग सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कंडक्ट कराया गया था। इसी युद्ध अभ्यास के सफल होने के बाद इंडियन और फ्रेंच एयरफोर्स के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे आक्रामक हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। उनका इशारा चीन की ओर था। इसके साथ ही RKS भदौरिया ने बताया कि देश में 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने AMCA एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत DRDO के साथ मिलकर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया है। हम उन विमानों को 6th जनरेशन की ताकतों से लैस करेंगे, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने पर ही होगी। फिलहाल साल 2022 के आखिर तक भारत में राफेल की पूरी खेप पहुंच जाएगी, जिसके तहत हमें 36 राफेल विमान मिलेंगे। राफेल का एक स्क्वाड्रन अंबाला में रहेगा और एक हसीमाड़ा एयरबेस पर। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए श्रोतागण सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ी नवीन जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद।